तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वेन चैन माओ के द्वारा दिए गए स्पेस टेक्निक का यूज करते हुए बिना किसी प्रॉब्लम के स्पेस रिफ्ट को पार कर रहा होता है। वहीं पर उसने स्पेस टेक्निक को मास्टर कर लिया होता है, जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जो देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वह अचानक से स्पेस रिफ्ट के अंदर एक काफी खतरनाक डार्क एनर्जी को अपनी ओर आते हुए सेंस करता है, जिसे देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है और अब वह अपनी जान बचाकर फुल स्पीड में वहां से भागने लगता है। पर उस डार्क एनर्जी की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है और वह कुछ सेकंड्स के अंदर ही क्वेन चैन के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच जाता है, जो देखते ही क्वेन चैन और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाने के लिए रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस डार्क एनर्जी के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। तभी अचानक से माओ क्वेन चैन के सामने आते हुए क्वेन चैन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, बच्चे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम सेम टीम में हैं। अब माओ को देखते ही क्वेन चैन वहां पर थोड़ा शांत होता है। तभी माओ गुस्से में उस डार्क एनर्जी की ओर देखते हुए चिल्लाने लगता है और बोलता है, ओल्ड युआन, यहाँ पर इस छोटे बच्चे को डराना बंद करो। तभी डार्क एनर्जी के अंदर से निकलकर ओल्ड युआन बाहर आता है, जिसकी पावर को देखकर क्वेन चैन की रूह कांप जाती है। यह देखते ही माओ हंसते हुए ओल्ड युआन के पास जाकर बोलता है, ओल्ड युआन, एक बार क्वेन चैन का चेहरा देखो, इस बच्चे को तुमने अपना सक्सेसर चुना है और बस तुम्हारे और आप मात्र से ही इसकी यहाँ पर इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई है। तभी ओल्ड युआन चिल्लाते हुए अपने सोनिक प्रेशर से माओ को खुद से दूर फेंक देता है। अब माओ उड़ते हुए क्वेन चैन के पास आता है और अब माओ को देखते ही क्वेन चैन बोलता है, माओ, आज से पहले मैंने इतना ज्यादा पावरफुल डीमन कभी नहीं देखा। तभी माओ हंसते हुए बोलता है, क्वेन चैन, ओल्ड युआन कोई मामूली डीमन नहीं है, बल्कि ओल्ड युआन एंशिएंट डीमंस का नेमेसिस है। एंशिएंट टाइम में ओल्ड युआन के नाम से बड़े बड़े डीमंस अपनी पैंट गीली कर दिया करते थे और एंशिएंट टाइम में ओल्ड युआन की ही वजह से इंसान डीमंस के साथ हो रही वॉर में जीते थे और एंशिएंट वॉर में कई सारे पावरफुल डीमन एंसेस्टर्स ने ओल्ड युआन को डीमन टेंपल के अंदर कैद करने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी, जिसके बावजूद वह ओल्ड युआन को सप्रेस नहीं कर पाए थे और अपनी लाइफ एनर्जी को बर्न करने के बाद उन डीमंस ने ओल्ड युआन को डीमन टेंपल के अंदर कैद किया था। पर अब ओल्ड युआन यहाँ पर आजाद हो चुका है और ओल्ड युआन ने तुम्हें यहाँ पर अपना सक्सेसर चुना है, तो तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो। तभी अचानक से माओ नोटिस करता है कि क्वेन चैन ने उसके द्वारा दिए गए स्पेस टेक्निक को मास्टर कर लिया होता है। यह देखते ही वह हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुमने यहाँ पर स्पेस लॉ को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। और अब माओ क्वेन चैन के चारों ओर घूम घूम कर उसे देखने लगता है और बोलता है, स्पेस लॉ को पूरी तरीके से मास्टर करने के बावजूद तुम मार्शल गॉड रैलम पर अब तक क्यों नहीं पहुंचे हो? तभी ओल्ड युआन बोलता है, क्वेन चैन एक इंसान है, पर इसके सोल सी के अंदर गोल्डन डीमन सीड मौजूद है, जो लगातार इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है, जिससे वह मैच्योर होकर क्वेन चैन की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर सके। इसी वजह से क्वेन चैन को यहाँ पर एक रैलम से दूसरे रैलम पर ब्रेक थ्रू करके पहुंचने के लिए नॉर्मल इंसान के मुकाबले 100 गुना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यह सुनते ही माओ काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह बोलता है, क्वेन चैन, तुम यहाँ पर नॉर्मल इंसान के मुकाबले 100 गुना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हो। तुम सच में एक पियरलेस जीनियस हो और अगर तुम किसी तरह इस गोल्डन डीमन सीड को सप्रेस करने में कामयाब हो जाओ तो हमारे इस यूनिवर्स में तुम्हारी पावर लिमिटलेस होगी। यह सुनते ही ओल्ड युआन हंसते हुए बोलता है, यह छोटा बिल्ला बिल्कुल सही बोल रहा है। जो सुनते ही क्वेन चैन हंसने लगता है और अब वह माओ को देखते हुए बोलता है, तो तुम्हारा नाम मोटा बिल्ला नहीं बल्कि छोटा बिल्ला है। जो सुनते ही माओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह ओल्ड युआन के पास जाकर उसकी मूंछों को पकड़कर खींचने लगता है और बोलता है, बेवकूफ ओल्ड युआन, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि मैं सुप्रीम एम्परर हूँ, तो यहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट करो वरना बहुत पछताओगे। और अब वह क्वेन चैन से बोलता है, क्वेन चैन, ओल्ड युआन बेवकूफ है, तुम्हें इसकी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, इसे जल्दी से अपने जेट डिस्क के अंदर मौजूद स्मॉल वर्ल्ड के अंदर भेज दो, मैं तुम्हें इस स्पेस रिफ्ट से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता हूँ। यह बोलते हुए माओ उस जगह पर एक पोर्टल ओपन करता है, जो देखते ही क्वेन चैन काफी तेजी से ओल्ड युआन को अपने द्वारा क्रिएट किए गए स्मॉल वर्ल्ड में भेज देता है। अब जैसे ही ओल्ड युआन क्वेन चैन के स्मॉल वर्ल्ड में पहुंचता है, उस जगह पर ओल्ड युआन को देखते ही हसलमैन और मोकारा की हालत खराब होने लगती है और वह दोनों वहां पर डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि एंशिएंट वॉर के दौरान ओल्ड युआन ने ही सभी पावरफुल एंशिएंट एंसेस्टर्स को जान से मारा था। पर ओल्ड युआन उन दोनों को इग्नोर करते हुए एक जगह पर जाकर सो जाता है। अब दिखाया जाता है कि क्वेन चैन माओ का पीछा करते हुए एक स्मॉल वर्ल्ड में पहुंचता है
और अब उस स्मॉल वर्ल्ड को देखते हुए माओ क्वेंचैन को बताता है कि यह स्मॉल वर्ल्ड टियानवू कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा क्लोज है और अगर इस जगह पर मौजूद स्पेस लेयर को तुम क्रैक करने में कामयाब हो जाते हो तो उस स्पेस रिफ्ट के रास्ते तुम टियानवू कॉन्टिनेंट में पहुंच सकते हो। तो ओल्ड युआन की पावर का यूज करते हुए स्पेस बैरियर को डिस्ट्रॉय करो जिससे इस जगह पर एक स्पेस रिफ्ट का निर्माण होगा और उस स्पेस रिफ्ट के अंदर ट्रेवल करते हुए तुम टियानवू कॉन्टिनेंट में पहुंच जाओगे। यह सुनते ही क्वेंचैन ओल्ड युआन को अपने स्पेस जेट के अंदर से बाहर निकालता है और अब बाहर आते ही ओल्ड युआन उस जगह पर मौजूद स्पेस बैरियर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है जिससे स्पेस बैरियर तो डिस्ट्रॉय हो जाता है पर स्पेस रिफ्ट का निर्माण नहीं होता है। और अब यह देखकर क्वेंचैन ओल्ड युआन की ओर देखने लगता है तभी ओल्ड युआन उबासी लेते हुए अपनी एक उंगली से वहां पर स्पेस बैरियर को टच करता है और अब ओल्ड युआन के बस टच करने मात्र से ही वहां पर एक स्पेस रिफ्ट का निर्माण हो जाता है जो देखते ही क्वेंचैन के होश उड़ जाते हैं। तभी माओ चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ बच्चे, टाइम वेस्ट करना बंद करो, जल्दी से स्पेस रिफ्ट के अंदर जाओ वरना यह स्पेस रिफ्ट बंद हो जाएगा। जो सुनते ही क्वेंचैन काफी तेजी से ओल्ड युआन और माओ को अपने स्पेस जेट के अंदर डालते हुए उस स्पेस रिफ्ट के अंदर ट्रैवल करने लगता है और अब 2 हफ्तों तक उस स्पेस रिफ्ट के अंदर ट्रैवल करने के बाद फाइनली वह टियानवू कॉन्टिनेंट में आ पहुंचता है। अब टियानवू कॉन्टिनेंट को देखते ही क्वेंचैन बोलने लगता है, फाइनली 300 सालों के बाद मैं टियानवू कॉन्टिनेंट में आ गया हूँ। और तभी उसे याद आता है कि क्विंचू और उसके बाकी सभी सबऑर्डिनेट्स पहले ही टियानवू कॉन्टिनेंट में आ चुके होंगे, तो पहले उसे अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में यहाँ पर पता करना चाहिए। और अब क्वेंचैन अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद एंशिएंट हुआ सिटी में आता है। अब क्वेंचैन देखता है कि एंशिएंट हुआ सिटी की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट होती है और बिना आइडेंटिफाई किए हुए किसी को भी सिटी के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही होती है। जो देखते ही क्वेंचैन बोलता है, जरूर इस जगह पर कुछ गड़बड़ है तो मुझे यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। और अब वह एक जगह पर जाकर पहले अपना लुक चेंज करता है और स्वान युआन एम्पायर के डिसाइपल्स के कपड़े पहन लेता है, जिसके बाद वह बड़े ही आराम से सिटी गेट की ओर जाने लगता है। अब क्वेंचैन को सिटी के अंदर जाते हुए देखकर एक गार्ड उसके पास आते हुए उसका रास्ता रोकता है और उससे बोलता है कि बिना अपना आइडेंटिफिकेशन टोकन दिखाए तुम सिटी के अंदर नहीं जा सकते हो। तभी क्वेंचैन बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर रोकने की? मैं स्वान युआन एम्पायर का डिसाइपल हूँ तो मेरे रास्ते से हट जाओ। यह सुनते ही वह गार्ड जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है, आज से कुछ महीने पहले स्वान युआन एम्पायर, गुफेंग सेक्ट और आर्टिफैक्ट हॉल के सभी पावरफुल मेंबर्स ने एक साथ मिलकर प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक किया था और उस फाइट में गुफेंग सेक्ट और आर्टिफैक्ट हॉल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और तो और स्वान युआन एम्पायर के भी कई सारे पावरफुल मेंबर्स मारे गए, जिसके बाद स्वान युआन एम्पायर के कल्टीवेटर्स अपनी जान बचाकर उस जगह से भागे। और इस फाइट के बारे में टियानवू कॉन्टिनेंट के सभी कल्टीवेटर्स को पता है और प्याओ म्याओ पैलेस से इतनी बुरी तरीके से पिटने के बावजूद तुम स्वान युआन एम्पायर के डिसाइपल्स हमारे सामने इतनी आकड़ दिखा रहे हो। यह सुनते ही वहां पर क्वेंचैन कुछ सोचने लगता है और अब वह दोबारा से नाटक को जारी रखते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वान युआन एम्पायर की यहाँ पर बेइज्जती करने की? यह बोलते हुए वह उस गार्ड को एक थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है। इससे उस गार्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह खड़ा होते हुए क्वेंचैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर स्पेस लॉ को मास्टर करने के बाद क्वेंचैन की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि उसने बस अपने एक ही थप्पड़ में उस गार्ड के सभी इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर दिया होता है। यह देखते ही वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स एक साथ मिलकर क्वेंचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर क्वेंचैन अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हुए उन सभी गार्ड्स को भी इंजर्ड कर देता है। यह देखते ही पहला गार्ड अपने पास से एक तिलिस्मन को बाहर निकालते हुए अपने सबऑर्डिनेट्स को मदद के लिए सिग्नल भेजता है। अब उस सिग्नल को देखते ही गॉड किंग रैलम के पीक पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह क्वेंचैन को देखते ही चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सबऑर्डिनेट्स के ऊपर अटैक करने की? तभी क्वेंचैन बोलता है, मैंने तो इन लोगों को हाथ भी नहीं लगाया, यह लोग इतने ज्यादा कमजोर है कि मेरे ऑरा प्रेशर से ही यह यहाँ पर इंजर्ड हो गए। और तो और यह सभी गार्ड्स यहाँ पर मरना डिजर्व करते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मेरे सामने मेरे स्वान युआन एम्पायर की बेइज्जती की है। और कहीं तुम लोग भूल तो नहीं गए कि स्वान युआन एम्पायर टियानवू कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स है, तो तुम जैसे कीड़े मकोड़े मेरे स्वान युआन एम्पायर की बेइज्जती कैसे कर सकते हो?
यह सुनते ही दूसरा सिक्योरिटी गार्ड गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अगर यह बात तुमने आज से 3 महीने पहले कही होती तो मैं तुम्हारी यह बात सुनकर डर के मारे थर थर कांप रहा होता। पर अब यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। प्याओ म्याओ पैलेस ने यहाँ पर स्वान युआन अंपायर को बुरी तरीके से हराया है और प्याओ म्याओ पैलेस के डर से स्वान युआन अंपायर के सभी पावरफुल लोग छिपे हुए हैं और तुम बस एक मामूली से डिसाइपल होकर यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। यह बोलते हुए वह दूसरा गार्ड काफी तेजी से क्वीन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्वीन चैन बस अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस दूसरे गार्ड को टच करता है और अब क्वीन चैन के टच करते ही वह गार्ड उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। अब क्वीन चैन वहां पर हंसते हुए बोलने लगता है, इस जगह पर मौजूद सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा, मैंने इस पर्सन को यहाँ पर टच भी नहीं किया, इसने मुझ पर अटैक किया और खुद ब खुद ही यहाँ पर इंजर्ड हो गया। तभी पहला गार्ड भागते हुए आकर दूसरे गार्ड को वहां पर संभालने की कोशिश करता है, पर दूसरा गार्ड खड़ा होते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए क्वीन चैन की कल्टीवेशन को चेक करने की कोशिश करता है और अब उसे वहां पर क्वीन चैन की कल्टीवेशन मार्शल एम्परर रेलम के 5th लेवल की दिखाई देती है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा डर जाता है। तभी क्वीन चैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या मुझे एंशिएंट हुआ सिटी के अंदर जाने की परमिशन है या नहीं। यह सुनते ही दूसरा गार्ड डरते हुए क्वीन चैन को सिटी के अंदर वेलकम करता है। यह देखते ही क्वीन चैन सिटी के अंदर जाने लगता है और अब वह जाते हुए बोलता है, आज मैं यहाँ पर अच्छे मूड में हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, आइंदा मेरे सामने मेरे स्वान युआन अंपायर की बेइज्जती मत करना। यह बोलते हुए क्वीन चैन सिटी के अंदर चला जाता है और अब क्वीन चैन के वहां से जाते ही दूसरा गार्ड पहले गार्ड को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, बेवकूफ, अपनी औकात देखकर यहाँ पर दुश्मनी पाला करो। और अब वह चिल्लाते हुए उस जगह पर मौजूद सभी लोगों को अपना अपना काम करने के लिए बोलता है। दूसरी ओर क्वीन चैन चलते चलते एक बिल्डिंग के पास आता है और अब वह बोलता है, यह तो टाइगू रेस्टोरेंट है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एंशिएंट हुआ सिटी जैसी छोटी सी सिटी के अंदर टाइगू रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। अब क्वीन चैन टाइगू रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करता है और अब उस जगह पर क्वीन चैन को देखते ही एक लड़की भागते हुए क्वीन चैन के पास आती है और अब वह उसे बताती है कि उनका टाइगू रेस्टोरेंट आज पूरी तरीके से बुक हो चुका है, तो उनके पास यहाँ पर आज एक भी टेबल खाली नहीं है। क्वीन चैन बोलता है, मैं यहाँ पर टाइगू रेस्टोरेंट में नहीं आया हूँ, बल्कि मैं टाइगू रेजिडेंट में आया हूँ। यह सुनते ही वह लेडी क्वीन चैन को वहां पर वेलकम करती है और बोलती है, यंग मास्टर, आपको टाइगू रेजिडेंट का रूल तो पता ही होगा। यह सुनते ही क्वीन चैन अपने पास से निकालकर कुछ स्पिरिचुअल स्टोन उस लेडी को देता है और अब वह लेडी स्पिरिचुअल स्टोन अपने पास रखते हुए क्वीन चैन को अपने साथ चलने के लिए बोलती है और अब वह क्वीन चैन को एक जगह पर लेकर आती है जहाँ पर एक दूसरी लेडी खड़ी होती है। अब पहली लेडी बोलती है, यंग मास्टर, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकती हूँ, यहाँ से आगे आपको यह दूसरी लड़की लेकर जाएगी। अब वह दूसरी लड़की क्वीन चैन को अपने साथ लेकर एक फॉर्मेशन स्क्रोल के पास आती है और अब वह बोलती है, यंग मास्टर, हमारे टाइगू रेजिडेंट में एंटर करने के लिए पहले आपको यहाँ पर टाइगू टनल टेस्ट पास करना होगा और अगर आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आपको टाइगू रेजिडेंट के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी, साथ ही साथ आपने यहाँ पर जो फी जमा की है वह भी आपको वापस नहीं किया जाएगा। तभी क्वीन चैन दोबारा से नाटक करते हुए बोलता है, यह मामूली सा टाइगू टनल टेस्ट, इसे पास करना कौन सी बड़ी बात है, मैं स्वान युआन अंपायर का एक पियरलेस डिसाइपल हूँ, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अब यह सुनते ही वहां पर आसपास खड़े सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। प्याओ म्याओ पैलेस से कुत्तों की तरह पिटने के बावजूद स्वान युआन अंपायर के डिसाइपल्स की आंकड़ यहाँ पर नहीं गई है। टाइगू टनल टेस्ट को पास करना बच्चों का खेल नहीं। तभी एक पर्सन टाइगू टनल टेस्ट में फेल होने के बाद काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर उस फॉर्मेशन स्क्रोल से बाहर आकर गिरता है, जिसे देखते ही एक सोल्जर उसे अपने साथ उठाकर वहां से ले जाता है। तभी अचानक से एक दूसरा पर्सन उस टेस्ट को पास करने के बाद उस स्क्रोल से बाहर निकलता है और अब उस पर्सन को देखते ही सभी लोग चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, यह तो मू लिसिन है। अब मू लिसिन अपने सामने क्वीन चैन को खड़ा देखता है और अब वह क्वीन चैन को इग्नोर करते हुए साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं पर खड़े सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। मू लिसिन ने 2 मिनट के अंदर इस टाइगू टनल टेस्ट को पास किया है, आज तक इतनी जल्दी इस टेस्ट को कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया है। मो लिसिन सच में सी फैमिली का पियरलेस जीनियस है। अब क्वीन चैन टेस्ट देने के लिए स्क्रोल के अंदर एंटर करता है और अब वह जैसे ही स्क्रोल के अंदर पहुंचता है, कई सारे र्यून कार्विंग लगातार क्वीन चैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर क्वीन चैन बस अपने ऑरा प्रेशर से उन सभी र्यून कार्विंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी अचानक से उसके सामने एक र्यून फॉर्मेशन बनता है और अब उस फॉर्मेशन के अंदर से क्वीन चैन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक होता है, पर क्वीन चैन बस अपने एक ही पंच में उस फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है।
और अब बस 30 सेकंड के अंदर ही क्विंचेन उस टेस्ट को पास करके उस स्क्रॉल से बाहर निकल आता है। यह देखते ही वहां पर खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब वह सभी लोग बोलने लगते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस पर्सन ने बस 30 सेकंड के अंदर ही टेस्ट को क्लियर कर दिया। तभी मोलिसन आगे बढ़ते हुए क्विंचेन को अपना इंट्रोडक्शन देता है और अब वह बोलता है, यंग मास्टर, आप स्वान युआन अंपायर के डिसाइपल होना। मैं बचपन से ही स्वान युआन अंपायर को एडमायर करता आ रहा हूँ और आज से पहले मैंने आपके जैसा जीनियस यहाँ पर कभी नहीं देखा। मैं सी फैमिली का यंग मास्टर हूँ और एंशिएंट हुआ सिटी में मुझे भी एक पियरलेस जीनियस माना जाता है, तो क्या हम दोनों यहाँ पर दोस्त बन सकते हैं? तभी क्विंचेन मोलिसन को इग्नोर करते हुए बोलता है, तुम जैसे कीड़े मकोड़े स्वान युआन अंपायर्स के डिसाइपल्स के साथ दोस्ती करने के वर्दी नहीं हो। यह सुनते ही मोलिसन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर क्विंचेन उसे इग्नोर करते हुए वहां पर खड़ी लेडी से बोलता है, मुझे टाइगू रेजिडेंट में लेकर चलो। जो सुनते ही वह लेडी क्विंचेन को अपने साथ लेकर एक जगह पर आगे आती है और अब वह अपने सामने मौजूद एक फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करने लगती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।